दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमने क्या बोला, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो 30 सेंटीमीटर का बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। हमने आप लोगों को पहले बता रखा है, फोकस दूरी की बात करेंगे तो इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी की बात करेंगे तो किससे प्रदर्शित करते हैं, v से, और दर्पण से वस्तु तक की बात करेंगे तो किससे प्रदर्शित करेंगे, u से। ये हो गई हमारी क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी। उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, और u जो हो जाएगा दर्पण से कहां तक की दूरी हो जाएगी, दर्पण से वस्तु तक की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। दर्पण से वस्तु तक की दूरी, अब ध्यान से अपने लोगों को याद रखना है, फोकस दूरी f है, और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी की बात करेंगे v हो जाएगा, दर्पण से वस्तु तक की दूरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। दर्पण से वस्तु तक की दूरी की बात करेंगे u हो जाएगा, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी की बात करेंगे तो v हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु रखी है मतलब दर्पण से वस्तु तक की दूरी, दर्पण से वस्तु तक की दूरी हमारी u है। u कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हमने तो लिख लिया, लेकिन ये हमें नहीं पता ये प्लस का होगा कि माइनस का। ये आसानी से निकल के आ जाएगा तो प्लस का होगा कि माइनस का होगा। पहले आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर। उसने पहले ही बता दिया दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, और प्रतिबिंब बन कितनी दूरी पर रहा, 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने लिख लिया 30 सेंटीमीटर। अब ये बताओ दर्पण कौन सा है, अवतल है उत्तल, अवतल दर्पण। अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, चित्र तो आप लोगों को पता ही होगा अवतल दर्पण का क्या रहता है। साथ में अपने लोग किरण आरेख भी इसका खींच लेंगे ताकि हम लोगों को सवाल लगाने में आसानी हो जाए और कुछ नए पॉइंट्स का पता चल जाए, जिससे लगे कि हाँ हम इस सवाल को बिना थ्योरी के या बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण को हम चतुर्थांश के अनुसार रख देते हैं तो इस साइड जाएंगे तो प्लस की दूरी रहेगी, और इस साइड आएंगे तो माइनस की दूरी रहेगी। और आपको ये बात भी पता है फोकस दूरी हमेशा दर्पण के सामने रहेगी, और यहाँ पर C क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। वक्रता केंद्र पता चल गया, फोकस दूरी पता चल गई, ठीक है। अब हमें ये देखना है फोकस दूरी क्या हमें पता है, फोकस दूरी पता है, फोकस दूरी तो हमको ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। दूसरी बात जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हमें पता नहीं आगे बनेगा कि पीछे बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जो u है, u क्या है, वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेकिन ये डिसाइड नहीं है कि वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच में है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में है। वस्तु हमें डिसाइड नहीं है कहां पर रखी है, लेकिन ये पता है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अगर हम लोग ऐसे कहीं पर भी वस्तु रख सकते हैं तो वहां पर वक्रता केंद्र फोकस हमको बताने की जरूरत नहीं होगी ये कहां पर है, ठीक है। वैसे अंदाजा से रख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं फिक्स है कि ये किधर रखा जाएगा। तो ये हमें पता है जो वस्तु रखी होगी दर्पण के सामने होगी, तो ये काहे की होगी, माइनस की। अब हमें देखना पड़ेगा कि ये वास्तविक होगा कि आभासी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो वास्तविक है, वास्तविक है प्रतिबिंब। अगर आभासी होता तो दर्पण के पीछे बनता तो ऋणात्मक होता, अगर वास्तविक है तो दर्पण के सामने बनेगा तो काहे का रहेगा, माइनस का, ठीक है। फोकस भी पता चल गया और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी पता चल गई, दर्पण से वस्तु तक की दूरी पता चल गई। अब अपने लोग फार्मूला लगाते हैं दर्पण का। यहाँ पर लिख लेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र हमारा हो जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यह फार्मूला आप लोगों ने पहले कई बार पढ़ा है,
ठीक है। तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f की बात करेंगे, हमको f फाइंड आउट करना है, मतलब f हमको निकालना है। और u की बात करेंगे, u हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोगों ने माइनस यहाँ ना रख के यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर भी प्लस है, लेकिन है क्या, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। v मैंने पहले बता रखा है, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। v हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 30, यहाँ पर माइनस का 30 रख देंगे। 1/f की बात करेंगे, f हमारा कितना हो जाएगा माइनस, इधर देखो हर बराबर करेंगे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इधर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे 60 हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 60 हो जाएगा। माइनस का 3 ऊपर हो जाएगा और माइनस का 2 और हर में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, 1/f यहां पर देख लेते, 1/f बराबर हो जाएगा माइनस का 5/60। 5 जा 5, 5 जा 5, 5 2 जा 10। यहाँ पर कैंचिया गुणा बोल लो चाहे तिर्यक गुणा बोल लो, बात वही रहेगी। f बराबर हो जाएगा कितना माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया कि हम लोग चित्र आसानी से बना सकते हैं। हमें फोकस पता चल गया माइनस का 12 सेंटीमीटर। जब हमें फोकस पता चल जाएगा तो चित्र हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस का 12 सेंटीमीटर। फोकस हमको पता चल गया। अब कह रहा है जो हमारी वस्तु दर्पण से वस्तु तक की दूरी कितनी 20 सेंटीमीटर, दर्पण से वस्तु तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखेंगे जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर फोकस दूरी 12 है तो वक्रता त्रिज्या 24 होगी। 20 सेंटीमीटर ये बताता है कि जो वस्तु रखी है, वस्तु कहां पर रखी है, दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यहां पर हमारी वस्तु रखी है, हमने बोल दिया ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये कंडीशन मैंने आप लोगों को करा रखी है। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। यहां से यहां तक की दूरी आप लोग देखेंगे कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगर ये चीज आप लोग स्केल से करते हैं तो आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। फोकस दूरी और दर्पण से वस्तु तक की दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब हमको ज्ञात करना है। अच्छा, फोकस दूरी की बात करेंगे, फोकस दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। फोकस दूरी हमारी हो जाएगी f, कितना दे रखा है माइनस का 20 सेंटीमीटर। माइनस किस वजह से लगाया, क्योंकि ये एक अवतल दर्पण है, अभी हमने पिछले सवाल में देखा। उसके बाद दर्पण से वस्तु तक की दूरी कितना u, कितना दे रखा माइनस का 30 सेंटीमीटर। दे तो 30 सेंटीमीटर रखा, अवतल दर्पण है तो ये काहे की होगी ऋणात्मक। ये हो जाएगा हमारा कौन सा फोकस दूरी, फोकस दूरी ऐसे भी लिख लेना। ठीक है, फोकस दूरी f बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। और उसके बाद दर्पण से वस्तु तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी। ठीक है, दर्पण से वस्तु तक की दूरी कितनी हो जाएगी माइनस 30 सेंटीमीटर। अब कह रहा है प्रतिबिंब तक की दूरी ज्ञात करना है, v हमको ज्ञात करना है। ठीक है, v ज्ञात करना है, यहां पर लिख लेंगे दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। ठीक है, यहां पर नीचे लिख लेंगे दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी। अगर हम लोग लगाना चाहे अभी लग जाएगा। ठीक है, बिना फार्मूले के भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो फार्मूला अपने लोग देख लेंगे पहले। अच्छा, बिना फार्मूले के देखो, बिना फार्मूले के कैसे करेंगे। परफेक्ट आंसर तभी मिलेगा जब आप लोग स्केल वगैरह का यूज करेंगे। यहां पर हो जाएगा हमारा f, यहां हो जाएगा c। हमने बोला फोकस दूरी, फोकस दूरी कितना 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है माइनस का 20 सेंटीमीटर। उसके बाद दर्पण से वस्तु तक की दूरी 30 सेंटीमीटर। डिसाइड हो गया कि जो हमारी वस्तु रखी है वो कहां पर रखी है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। पहली प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, टकराकर मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य फोकस से दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर।
ये भी निश्चित हो गया। जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन इतना डिसाइड हो गया, अगर फोकस दूरी हमारी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। और जो हमारा आंसर आने वाला है वो 40 से ज्यादा ही रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर लिख सकते हैं दर्पण के सूत्र से, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर मान रख लेंगे f कितना दे रखा, माइनस का 20, 1/u की बात करेंगे माइनस का 30 प्लस 1/v। तो यहाँ पर u हमारा इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1/20, ये प्लस का 1/30 बराबर 1/v। हर बराबर करेंगे, ऊपर नीचे कितने से गुणा, 3 से, और इधर कितने से, 2 से। अगर आप लोगों को ऐसे हर बराबर करना नहीं आता, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 1/20 माइनस का प्लस का 1/30, 30 के ऊपर नीचे गुणा, इसकी ऊपर नीचे गुणा और 20 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तब भी तुम्हारा सेम आंसर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 और अपान में कितना हो जाएगा 60, 1/v। और 3 में से 2 गया, कितना बचेगा माइनस का 1/60 बराबर हो जाएगा 1/v। और तेलिया गुणा कर लेंगे तो v बराबर हमारा आंसर आ जाएगा कितना, माइनस का 60 सेंटीमीटर। मैंने पहले बता दिया था जो भी आंसर आएगा वो 40 से ज्यादा आएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। फिक्स हो गया कि अवतल दर्पण है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर। दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी मतलब v ज्ञात करना है। ठीक है, हमसे क्या बोल रखा है, अवतल दर्पण है। पहले अपने लोग अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं। यहां पर हो गया P, ये हो गया M1 M2, ये हो गया F और ये हो गया C। ठीक है, आधे लोगों को पूरा क्लास 10 पार हो जाता है, यही नहीं पता चल पाता कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। ठीक है, उसमें इसमें क्या होगा, उभरे हुए तल पर पारे के कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट होगा, तो ये कौन सा अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोल रखा है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मैंने बोल रखा था आप लोगों को, जो दर्पण का ध्रुव है वक्रता केंद्र तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन वक्रता त्रिज्या दे कितनी रखी, वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। कितना दे रखा है, माइनस का 20। यहाँ पर माइनस का 20 किस वजह से रखा, क्योंकि ये अवतल दर्पण है और वस्तु सामने रखी है। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या जो होती है 2 गुनी होती है फोकस दूरी की, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा f बराबर r/2, और ये हो जाएगा फोकस दूरी f बराबर r कितना दे रखा, माइनस का 20/2, काट लेंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये हमारी हो गई फोकस दूरी। फोकस दूरी हमारी कितनी निकल के आ गई, 10, माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी आ गई। अब कह रहा है दर्पण से वस्तु तक की दूरी, वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, माइनस का 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में ये वस्तु रखी है। ठीक है, बीच में ये वस्तु रखी, पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ पर तुम्हारी वस्तु रखी है। ठीक है, नाम देना चाहना और भी नाम दे सकते हो। ये हो जाएगा हमारा O डैश, ये हो जाएगा I डैश। बता सकते हो वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I डैश वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, जब आप लोग नापोगे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्रतिबिंब ज्ञात करना, V ज्ञात करना है। V ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा कितना, 1/u बोलो चाहे v बोलो, है तो प्लस ही में v। ठीक है,
और यहाँ पर चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सेम फार्मूला यही लगेगा। एफ की बात करेंगे, एफ कितना है माइनस का 10। यू की बात करेंगे, यू कितना है माइनस का 15। बी की बात करेंगे, बी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। यू, ये जो हमारा यू है इधर आ जाएगा, माइनस का 1/10 प्लस का 1/15 बराबर 1/v। यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से गुणा, 2 से ऊपर नीचे गुणा, माइनस का 3 प्लस का 2 बटे कितना 30 और 1/v। माइनस का 3 प्लस का क्या है 2 है, तो माइनस का 1/30 बराबर 1/v। तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे, v बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल के आ जाएगी कितनी 30 सेंटीमीटर माइनस का। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सवाल करने हैं।